नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र वृश्चिक की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने वृश्चिक के सामान्य परिचय को देखा था, जिसमें हम लोगों ने इसका मैंने सारे अंकों का एक जो सार है उसको नहीं देखा था। उसको हम किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे। सभी अंकों का नाम क्या है, उनका उनमें कथा वस्तु क्या है, कितने क्या दृश्य हैं, ये सब चीजें हम किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे। इसमें हम लोग अब मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण की भूमिका को कल हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित भुजगाश्लेष संवीत जानोरंतः प्राणावरोध विपरत सकल ज्ञानरुद्धेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव विपगतकरणं पश्यतस्तत्र दृष्ट्या संभोर्वः पातु शून्य क्षण घटितलय ब्रह्मलग्नः समाधि। ये देखिए, पातु शब्द आया है और वह का अर्थ क्या है? युष्मान। वह का अर्थ क्या है? युष्मान। युष्मान मतलब आप लोगों को पातु। पातु यानी रक्षतु, रक्षा करे। पातु का अर्थ क्या है? पातु अर्थात रक्षतु। रक्षतु यानी रक्षा करे, ठीक है। चलिए, तो इतना स्पष्ट हो गया होगा। पातु माने रक्षा करे। किसकी समाधि है? तो कहते हैं कौन पातु, कर्ता कौन है? यहाँ पर कर्ता है समाधि। समाधि रक्षा करे, ठीक है। कर्ता कौन है? समाधि। समाधि यानी भगवान समाधि में स्थित हैं, तो भगवान ही रक्षा करेंगे। भगवान की समाधि मतलब भगवान ही करेंगे रक्षा, ठीक है। तो वह यानी उस्मान आप लोगों को पात मन रक्षा करे। समाधि समाधि रक्षा करे। किसकी समाधि? तो शंभो हो। शंभो हो यानी भगवान शंकर की। शंकर की समाधि, भगवान शंकर की समाधि आप लोगों की रक्षा करे, ठीक है। और यहां पर भी देखिए पातु वो लिखा है। पातु वो मतलब वही आप लोगों की पातु माने रक्षा करे। पातु माने रक्षा करे। कौन रक्षा करे? तो नीलकंठ से कंठ। नीलकंठ का कंठ। कंठ यानी कि आपको पता ही है, ग्रीवा, गर्दन। नीलकंठ यानी भगवान शंकर की। किसकी? नीलकंठ कौन है? शंकर है, क्योंकि नीला है कंठ जिनका। विषपान कर लेने के कारण नीला हो गया था कंठ उनका, इसलिए नीलकंठ शंकर जी की कंठ जो है, गर्दन, वह युष्मान पातु आप लोगों की रक्षा करे, ठीक है। यहां पर भगवान शंकर की समाधि आप लोगों की रक्षा करे, इतनी बात यहां पर कह दी। अब ये रक्षा के करे, ये क्या है? ये एक मांगा जा रहा है, यहां पर कुछ प्रार्थना की जा रही है, इसलिए आशीर्वादात्मक। आशीर्वाद में आशी ही का मतलब कुछ मांगना, कुछ प्रार्थना करना, कुछ इच्छा करना, कुछ कामना करना। तो यहां पर कामना की जा रही है कि आप लोगों की रक्षा करे, सामाजिकों की। आप लोग कौन है? सामाजिक। सामाजिक मतलब क्या होता है? दर्शक, जो नाटक को देखने के लिए बैठे हैं, दर्शक, प्रेक्षक। विद्वान, क्योंकि विद्वान ही देखते हैं। पंडित, ठीक है। तो यही है सामाजिक, माने दर्शक, प्रेक्षक, विद्वान, पंडित इत्यादि सब यही सामाजिक होते हैं। और इन लोगों की रक्षा भगवान शंकर की समाधि करे और भगवान शंकर का कंठ करे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आशी यानी कामना की जा रही है, आशीर्वाद मांगा जा रहा है, इसलिए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। इतना स्पष्ट हो गया होगा। तो वही बता रहे हैं कि अब वो समाधि किसकी है? भगवान शंभु की है। किस प्रकार की समाधि है? तो शून्य क्षण घटित लय ब्रह्मलग्न समाधि। शून्य क्षण, शून्य ईक्षण में जो घटित है, लगी हुई है। शून्य ईक्षण क्या है? शून्य मतलब होता है निराकार ब्रह्म। उसके ईक्षण में, उसको देखने में, घटित माने लगी हुई है। घटित माने लगा हुआ जो लय है, लगा हुआ जो लय है, उस लय के कारण जो ब्रह्म में लग्न यानी लीन हो गई है, ऐसी समाधि। शून्य यानी कि निराकार परम ब्रह्म, उसमें उसमें ईक्षण यानी कि उसको देखने में, उसको ईक्षण माने उसको देखने में, जो घटित माने लगी हुई जो लय है, लय यानी कि कोई व्यक्ति उसके अंदर तल्लीन हो जाता है, उसी के अंदर समा जाता है। तो शून्य यानी कि उस परमात्मा, उस पर ब्रह्म के ईक्षण यानी आलोचन में, देखने में, उसको घटित यानी लगी हुई है, संलग्न है, संबद्ध है, जो लय यानी तल्लीनता किसी की, उस लय के कारण जो अब पूरी तरह समाधि ब्रह्म में लग्न हो चुकी है, ब्रह्म में लग चुकी है,
ब्रह्म के विषय में समाधि स्थापित की जा चुकी है, ऐसी भगवान शंकर की समाधि। और ये क्या है, भगवान शंकर समाधि योग से संबंधित है, और भगवान शंकर क्या है, योग गुरु हैं, योग गुरु हैं। भगवान शंकर आदि योगी हैं, प्रथम योगी हैं, योगीश्वर हैं। जितने योगी हैं उन योगियों के ईश्वर हैं। देखिए, योग के ईश्वर तो कृष्ण जी हैं। क्या योग के ईश्वर कौन है, योगेश्वर कृष्ण हैं, लेकिन योगीश्वर भगवान शंकर हैं, योग गुरु हैं भगवान शंकर। प्रथम योगी वही हैं, महान योगी वही हैं, सबसे बड़े योगी वही हैं। तो इसलिए भगवान शंकर की समाधि हमेशा किसमें लगी रहती है, ब्रह्म में लगी रहती है, ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म में लगी रहती है। क्यों, क्योंकि वो लय हो चुका है, लीन हो चुके हैं। किस चीज में, तो कहते हैं शून्य क्षण घटित, यानी कि शून्य यानी परमात्मा को, शून्य माने क्या है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा जो परमात्मा उसके ईक्षण यानी उसके दर्शन में घटित यानी युक्त होने के कारण, उसमें युक्त होने से जो युक्त हुआ, जो ऐसा लय, लीनता, तल्लीनता, उसके द्वारा ब्रह्म में लग चुकी है समाधि भगवान शंकर की। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो ऐसी समाधि क्या करे, युष्मान आप लोगों को पाद रक्षा करे। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि अथवा शून्य का अर्थ ये भी कर सकते हैं कि भगवान शंकर जो है ना, सृष्टि का संहार करते हैं, सृष्टि को शून्य कर देते हैं। तो इसलिए उनकी शून्य कर देने वाली जो उनकी ईक्षण मतलब आंखें हैं, दृष्टि है, उनसे घटित माने युक्त है, जो उनसे घटित माने युक्त जो लय यानी पूरे संसार का प्रलय। क्योंकि जब आंखें क्या करेंगी, आंखें उनकी नाश कर देती हैं संसार का, शून्य कर देती हैं संसार को। तो शून्य करने वाली जो ईक्षण माने आंखें, उन आंखों से घटित माने युक्त जो संसार का लय है, और जब लय कर दिया तो अब उस लय काल में कोई कुछ बचेगा ही नहीं। तो भगवान शंकर का जो ध्यान है, समाधि है, समाधि माने भगवान शंकर का जो ध्यान है, वो ध्यान कहाँ लगा है, ब्रह्म लगना, ब्रह्म में लग गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं। चलिए अब कहते हैं आत्मन्यात्मानमेव व्यापक। अब देखो, इतना तो समाधि का विशेषण है, भगवान शंकर के विशेषणों को बताया जा रहा है। पहला जानो हो, ये षष्ठ्यंत है, शंभो हो षष्ठ्यंत है, ज्ञान रुद्धेन्द्रिय से षष्ठ्यंत है। ये शंभु के दो विशेषण हैं, ये वाला। दूसरा आत्मान्यात्मानमेव व्यापकरणम पश्यतः, ये भी षष्ठ्यंत है, ये पश्यतः भी शंभु का विशेषण है। भगवान शंकर के तीन विशेषणों को यहाँ पर और दिया है। तो देख लेते हैं कि भगवान शंभु क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं तत्व दृष्टिया पश्यतः, भगवान शंकर तत्व दृष्टि के द्वारा देख रहे हैं। क्या, तत्व दृष्टि के द्वारा भगवान शंकर देख रहे हैं। तो देखो, पश्यता का मतलब क्या होता है, देखना। किस चीज को, क्या देखना, अनुभव करना, महसूस करना, साक्षात करना। बात समझ में आई कि नहीं। भगवान योगेश्वर नहीं, योगेश्वर कृष्ण, योगीश्वर, योगिनाम राजा, जो योगियों में भी श्रेष्ठ हो, योगियों का सम्राट हो। तो ऐसे भगवान शंकर तत्व दृष्टि के द्वारा उस माने यथार्थ देखने वाली दृष्टि। तत्व का मतलब क्या होता है, असली, यथार्थ देखने वाली उनकी क्या है, यथार्थ दृष्टि है उनकी कोई उसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई उसमें आरोप नहीं है, बिना किसी भ्रम के, माने एकदम असली दृष्टि। उस तत्व दृष्टि के द्वारा, ब्रह्म दृष्टि के द्वारा, ब्रह्म दर्शन के द्वारा, ब्रह्म का दर्शन ही तो असली दृष्टि है। तत्व दर्शन क्या है, तत्व यानी ब्रह्म, उस ब्रह्म का जो है दृष्टि यानी दर्शन, उस यथार्थ ब्रह्म के दर्शन के द्वारा पश्यतः यानी देख रहे हैं भगवान शंकर जी। ठीक है, किस प्रकार से देख रहे हैं, तो इस पश्यतः इस क्रिया का विशेषण कौन है, व्यापगत करणम, ये जो है इसमें विशेषण है। तो बता रहे हैं कि व्यापगत करणम, जहां पर करण क्या हो चुके हैं, व्यापगत हो चुके हैं। यह करण का मतलब क्या होता है, करण माने इंद्रियां होती हैं। क्या, करण मतलब क्या होता है, इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रियां जहां पर व्यापगत हो चुकी हैं, व्यापगत बी मतलब अच्छे से, और अपगत माने होता है दूर होना। बी माने अच्छे से, अपगत माने दूर हो चुकी हैं, करण माने इंद्रियां जहां से। समझ में आया कि नहीं। माने भगवान शंकर का इस प्रकार का वो ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म ज्ञान है कि उनकी सारी इंद्रियां विषय भोगों के प्रति अब आसक्त नहीं रही हैं। और ये पता है, ये किसी योगी की आदर्श अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। भगवान शंकर के वर्णन करने के बहाने ये किसी भी योगी की अथवा किसी भी पुरुष के लिए यही परम अवस्था प्राप्त करना उसका लक्ष्य, उसका ध्येय होना चाहिए
कि आपकी इंद्रियां पूरी तरह से विषय भोगों से व्यपगत हो चुकी हों, निवृत्त हो चुकी हों, आपके नियंत्रण में हों, और आप तत्व दृष्टि से आत्मनि आत्मा में, अपनी आत्मा में ही आत्मा को देखें, आत्मा में आत्मा को मतलब आत्मा में परमात्मा को देखें। तो इस प्रकार से आपकी समाधि होनी चाहिए। आपकी समाधि शून्य परमात्मा में ईक्षण माने देखने से घटित युक्त जो लय है, सारी चीजें भूल जाना, और उस लय के कारण आपकी समाधि ब्रह्म में लग्न लगी हुई होनी चाहिए। ये उपदेश यहाँ कवि देना चाह रहा है। तो व्यपगत करणम, ठीक है। तो बी मतलब कि विशेष रूप से अपगत माने दूर हो चुकी हैं कर्ण इंद्रियां जिसकी, समझ आया कि नहीं। अथवा कर्ण माने व्यापार भी होता है, कर्ण माने क्रिया भी होता है, तो ये भी समझ सकते हैं कि बी मतलब विशेष रूप से अपगत दूर हो गई है कर्ण माने क्रिया जिसकी, जिसकी सारी क्रियाएं सारे व्यापार जिसके निवृत्त हो चुके हैं, सारी कर्ण माने इंद्रियां जिसकी व्यपगत माने निवृत्त हो चुकी, बी माने विशेष रूप से अपगत माने दूर हो चुकी, निवृत्त हो चुकी हैं, विषय भोगों के प्रति अब नहीं भाग रही हैं। और ऐसे व्यपगत करणम आत्मनि आत्मानम एव, आत्मनि माने आत्मा में, आत्मानम माने आत्मा को ही, एव माने ही, ठीक है। आत्मनि आत्मा में, आत्मानम माने आत्मा को, एव माने ही, माने अपने आप में अपने आप को ही देख रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान क्या है, ऐसा थोड़े कुछ नया पता चलता है ना। आप अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, उसी को पहचानना। कहते हैं ना ग्रीवास्थ ग्रीवेय कन्याएं, ग्रीवा में ही ग्रीवेय माने हार है, लेकिन उसको कोई भूल करके इधर उधर चारों तरफ खोज रहा है। ऐसे हाथ में ही टार्च है और उसको कोई भूल करके इधर उधर खोज रहा है, कहाँ गई टार्च, और टार्च से ही खोज रहा है, और लेकिन उसको नहीं मिल रही है। तो ऐसे गर्दन में ही हार है, लेकिन वो नई वधू उसको खोजे जा रही है, तब तो कोई महिला वृद्ध बताती है कि अरे तुम्हारे गले में ही है, तो ग्रीवा में ग्रीवेयक है। और लेकिन वहां पर भी आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए हैं, हम उस हार को, हम उस टार्च को भूल गए, हम उसी से खोजे जा रहे हैं। बाद में ध्यान आता है अरे ये तो हमारे हाथ में है। तो उस भूली हुई चीज को पा लेना ऐसा आनंद देती है। उसी प्रकार से हम अपने आप को, ब्रह्म क्या है, वो आत्मा रूप ही तो है। तो इसीलिए ब्रह्म को पाना कुछ अलग नहीं है, आत्मा को ही जान लेना, आत्मा में आत्मा को ही देख लेना, यही तो ब्रह्म का दर्शन है, तत्व की दृष्टि है। तत्व दृष्टिया तत्व दर्शन ब्रह्म दर्शन क्या है, आत्मा में आत्मा को जान लेना। आत्मा ही, ये आत्मा ही परमात्मा है, इसी बात को अभेद दोनों का समझ लेना। तत्वमसि ये क्या है, तत् माने वही परमात्मा, और तुम माने तुम जीवात्मा, दोनों एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं अर्थात जीवात्मा और ब्रह्म परमात्मा दोनों क्या है, एक ही है, यही जान लेना है। तो यही आत्मा में आत्मा को जान लेना, यही तत्व दृष्टि है। तत्व दृष्टिया तत्व दर्शन ब्रह्म दर्शन यही तो है। तो आत्मा में आत्मा को जान लेना, और उसी से आनंद मिलता है भूली हुई चीज पा जाने से। तो आत्मा में आत्मा को ही, आत्मनि आत्मा में आत्मानम आत्मा को एवं माने ही व्यपगत करणम, जब सारी करण इंद्रियां, सारी करण माने क्रियाएं, व्यापार भी मतलब विशेष रूप से अपगत माने दूर हो जाएं, किसी विषय भोग के प्रति कोई आसक्ति न रहे, तो उस इस प्रकार की तत्व दृष्टि ब्रह्म दृष्टि से पश्चात देखते हुए भगवान शंकर जी हैं। ऐसी दृष्टि को भगवान शंकर जी अनुभूत कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, ब्रह्म दर्शन का साक्षात्कार कर रहे हैं, ब्रह्म को देख रहे हैं, ठीक है। और भगवान शंकर कैसे हैं, तो उस चीज को बता रहे हैं, देखते हैं समझ में आ गया कि नहीं इतना सारा उनका जो है। चलो देखते हैं आगे। अंतः प्राणावरोध विपरत सकल ज्ञान रुद्धेन्द्रिय, ठीक है। अब कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान के द्वारा अपनी इंद्रियों को रुद्ध कर दिया है, वही है, अपने ज्ञान के द्वारा रुद्ध माने रोक दिया है, विषय भोगों के प्रति जाने से रोक दिया है इंद्रियों को भगवान शंकर ने, ठीक है। भगवान शंकर ने क्या कर दिया है, अपने ज्ञान से रुद्ध माने रोक दिया है इंद्रियों को, ठीक है। ऐसा ज्ञान किसके पास है, भगवान शंकर के पास है। वो ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा में आत्मा को देखना, अपने में परमात्मा को देखना, यही तो वो ज्ञान है, ठीक है। ऐसे ज्ञान वाले कौन है, भगवान शंकर जी। रुद्ध माने रोक दिया है इंद्रियों को जिन्होंने, ऐसे कौन है, भगवान शंकर जी। समझ आ गया कि नहीं। कहते हैं सकल ज्ञान, उनके पास जितना भी ज्ञान है, कोई ज्ञान ऐसा है ही नहीं जो अज्ञान हो, जो बाह्य विषयों का ज्ञान हो, जो विषय भोगों का ज्ञान हो, रूप रस गंध स्पर्श का ज्ञान हो ना, सारा ज्ञान परमात्मा विषयक है, आत्मा विषयक है। बात समझ में आई कि नहीं। क्योंकि उन्होंने अपने पंचवायुओं को, 5 वायु जो हैं, प्राण अपान उदान इत्यादि माने व्यान समान उदान इत्यादि जो भी हैं, तो ये सारे 5 वायुओं को क्या कर रखा है, उन्होंने रोक रखा है, उन्होंने रोक रखा है। वही बता रहे हैं अंतः
अंतः माने अंदर, अंतः माने अंदर, अंतः माने अंदर, किसके अंदर? शरीर के अंदर, किसके अंदर? शरीर के अंदर। प्राण माने पांचों वायु, एक प्राण का नाम ले दिया है, लेकिन हमको पांचों वायु समझना है कि अंतः माने अंदर, प्राण माने प्राणों को, अवरोध माने रोक दिया है, अवरोध माने रोक दिया, इसलिए अवरोध कर दिया, रोक दिया अंदर ही अंदर। तो जब प्राणों को रोक दिया तो उससे क्या फायदा मिला? प्राणों को रोक देने का फायदा ये होता है कि आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाती हैं, आपको ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, विपरीत सकल ज्ञान, सारा जो ज्ञान, ज्ञान माने जो बाहरी ज्ञान था वो सारा विपरीत हो गया और ब्रह्म का ज्ञान आपको आ गया। ठीक है, अंतः माने अंदर, जब प्राणों को, अपने प्राण अपान इत्यादि पांच वायुओं को अवरोध माने रोक दिया तो उससे क्या हुआ? उससे विपरीत हो गया, विपरीत माने नष्ट हो गया, विपरीत माने नष्ट हो गया। बी माने अच्छे से, उपरत माने होता है नष्ट हो जाना, बी माने अच्छे से, उपरत मतलब होता है नष्ट हो जाना, दूर हो जाना, निवृत्त हो जाना। क्या निवृत्त हो गया? तो कहते हैं सकल माने सारा, और ज्ञान मतलब है बाहरी ज्ञान, ज्ञान माने बाहरी ज्ञान जो है सारा नष्ट हो गया। और कौन सा ज्ञान आ गया? तो ब्रह्म ज्ञान आ गया। क्या आ गया? ब्रह्म ज्ञान आ गया, ब्रह्म ज्ञान आ गया और बाहरी ज्ञान सारा नष्ट हो गया। तो ऐसे ज्ञान वाले भगवान शंकर जी हैं। ठीक है, और उन्होंने रुद्ध माने रोक रखा है अपनी इंद्रिय को, अपनी इंद्रियों को जिन्होंने रोक रखा है। इतना समझ आ गया कि नहीं? अंतः माने अंदर ही अंदर, प्राण माने प्राणों को अवरोध रोक करके विपरीत नष्ट हो गया है सकल सारा। ज्ञान माने बाहरी विषय भोगों का, जो रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि का ज्ञान सारा नष्ट हो गया, और रुद्ध माने रोक दिया है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को। तो उनके पास क्या आ गया? ब्रह्म ज्ञान आ गया, उसके द्वारा उन्होंने अपनी इंद्रियों को रोक रखा है। और भगवान शंकर जी कैसे हैं? इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अंदर ही प्राणों के अवरोध रोक देने से विपरीत नष्ट हो गया है सारा ज्ञान, माने अज्ञान जिनका, ज्ञान का मतलब बाह्य विषयों का ज्ञान, वो क्या है? वो तो अज्ञान है। सारा ज्ञान जिनका बाहरी विषयों का ज्ञान नष्ट हो गया और आंतरिक ब्रह्म का ज्ञान आ गया। और जो है जिन्होंने रुद्ध माने रोक रखा है इंद्रिय माने इंद्रियों को, भगवान शंकर ने, ऐसे शंकर जी हैं। और शंकर जी कैसे हैं? तो कहते हैं कि भगवान शंकर जी एक विशेष प्रकार का योगासन लगाए हुए हैं, विशेष प्रकार से एक आसन जमाए बैठे हुए हैं, पालथी मारे बैठे हुए हैं, पैरों को एक दूसरे में फंसाए हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि पर्यंक ग्रंथि, पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित भुजगाश्लेष संबित जानो हो। उनकी जो जानू है, उनकी जो जानू है, वो जो जांघ और उरु का मध्य भाग है, जांघ और जो उरु का क्या है? मध्य भाग, जंघा का माने, और जानू यानी घुटना हो गया ना। जानू का मतलब क्या कर दो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, घुटना। ठीक है, जंघा और उरु का, उरु से ऊपर रहता है, जांघ से थोड़ा नीचे रहता है। ठीक है, इस प्रकार से वो जो है जानू घुटने को उन्होंने क्या कर रखा है? संबीत, संबीत का मतलब है मिला रखा है। क्या मिला रखा है? मोड़ रखा है, ये चिपका रखा है। ठीक है, वही बता रहे हैं। संबीत मतलब मिला रखा है, जानू यानी घुटने को जिन्होंने अपने दोनों माने पैरों को जिन्होंने क्या कर रखा है? संबीत कर रखा है, मोड़ रखा है, और संबीत यानी मिला रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या कर रखा है? किसके द्वारा? तो कहते हैं कि भुजग आश्लेष, भुजग माने सांप के, और आश्लेष का मतलब है उसके मन लपेट, सांप के लपेटने से, भुजग माने सांप के, आश्लेष माने सांप, सांप को फिर निकालो, सांप को लपेट कर, सांप को लपेट कर, आश्लेष का मतलब है चिपका देना। तो भुजग माने सांप को और आश्लेष माने चिपका दिए, माने लपेट दिए, और उसके द्वारा लपेट करके, संबीत माने एकदम मिला रखा है, बांध रखा है, जानो यानी कि घुटनों को, घुटनों को जिन्होंने, वैसे भगवान शंकर जी हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि सांप को कितनी बार भैया जो है लपेटा है? तो कहा द्विगुणित, द्विगुणित मतलब दो गुना, दो गुना का मतलब होता है दो बार। सांप को कितनी बार जो है लपेट रखा है? द्विगुणित यानी कि दो गुना, दो बार जो है सांप को लपेट करके। अब उनके पास सांप है तो है लपेटने, रस्सी थोड़े वहां, शंकर जी हैं, सांप उनके जो है आभूषण है, तो सांपों को ही पकड़ के लपेट लिया, बांध लिया। समझे कि नहीं? और कहते हैं कि किसके लिए भैया? तो पर्यंक ग्रंथि बंध के लिए, पर्यंक ग्रंथि को बांधने के लिए। पर्यंक ग्रंथि का मतलब होता है पालथी। ठीक है, पर्यंक ग्रंथि माने पालथी, अथवा पर्यंक का अर्थ कर दो पालथी। पालथी होते हैं ना, लोग पालथी जमा के बैठ जाते हैं, पालथी सुखासन बोल देते हैं जिसको, क्या बोल देते हैं?
और सुखासन, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि इसमें क्या रहता है ना, सुखासन में दोनों पैर नीचे की तरफ रहते हैं, इसमें एक पैर को उठाकर ऊपर की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। पर्यंक में क्या करेंगे हम, पालथी तो मतलब सुखासन हो गया, सुखासन मतलब सामान्य रूप से आप बैठ जाएं बस, और पर्यंक में क्या करेंगे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेंगे। तो उस पर्यंक की ग्रंथि यानी रचना के लिए, पर्यंक की रचना को बंध माने बनाने के लिए, ठीक है। पर्यंक मतलब, पर्यंक माने पालथी जो सुखासन है, बस उसमें थोड़ा अंतर यह है कि एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखेंगे और उसकी ग्रंथि यानी रचना को, उसकी रचना को बंध माने बनाने के लिए, ठीक है, उसकी रचना को बंध माने बनाने के लिए, ठीक है, उसको बांधने के लिए, क्योंकि आसन को बांधा जाता है, आसन को बना उत्पन्न नहीं करता है, बंध माने बांधते हैं, तो बांधने के लिए उसकी रचना, जो पालथी की जो रचना है, मतलब पालथी की जो रचना माने विधि है, जैसे लगाते हैं उस चीज को बांधने के लिए, ठीक है, समझ आ गया। तो पर्यंक ग्रंथि को बांधने के लिए, पर्यंक यानी वही सुखासन टाइप का एक योगासन जिसमें पैर को एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख देते हैं, तो उस ग्रंथि यानी रचना को बंध माने बांधने के लिए द्विगुणित यानी दो गुना जो है भुजग माने सांप को, आश्लेष माने उसको चिपका करके लपेट करके, संबीत माने मिला दिया है जिन्होंने जानू यानी घुटनों को अपने, इस प्रकार के भगवान शंकर जी अंत अंदर ही प्राणों के अवरोध माने रोक करके विपरीत नष्ट हो गया है, सकल सारा जिनका ज्ञान यानी बाहरी चीजों का ज्ञान सारा नष्ट हो गया है, प्लस ब्रह्म ज्ञान आ गया है, और रुद्धेंद्रिय जिन्होंने इंद्रियों को रोक रखा है, आत्मा ने अपने अंदर आत्मा को ही ए माने ही व्यपगत करणम, करण माने इंद्रियों को, व्यपगत माने पूरी तरह से क्या कर दिया है, जिन्होंने हटा दिया है, निवृत्त कर दिया है, विषय भोगों के से हटा लिया है इंद्रियों को जिन्होंने, ऐसे तत्व दृष्टि ब्रह्म दृष्टि के द्वारा, ब्रह्म दर्शन के द्वारा उस यथार्थ दृष्टि, यथार्थ कौन है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म यथार्थ माने सत्य है, अन्य सब क्या है, मिथ्या है। तो इसलिए तत्व माने यथार्थ, सत्य ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान क्या है, ब्रह्म ही है, सत्य भी ब्रह्म है, ज्ञान भी ब्रह्म है, उसी तत्व दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से, सत्य दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से पश्यतः माने देख रहे हैं, आत्मा में आत्मा को ही देख रहे हैं। ऐसे भगवान शंभु की पातु युष्मान रक्ष, तो आप लोगों की रक्षा करे, शून्य क्षण घटित लय ब्रह्म लग्न, शून्य यानी निराकार को एक क्षण माने देखने में घटित लगी हुई जो लय, लय यानी तल्लीनता, उस तल्लीनता के कारण ब्रह्म में लग्न लगी हुई समाधि भगवान शंकर की आप लोगों की रक्षा करे, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं। छंद कौन सा है, यहाँ पर प्रश्न आ सकता है भैया, छंद कौन सा है, तो छंद है सृगधरा छंद, ठीक है। तो सृगधरा का क्या लक्षण होता है भाई, चलिए, सृगधरा का होता है म्रभ, म्रभनैर यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सृगधरा कीर्ति तेयम, ठीक है। ये रहता है इसका लक्षण। एक बार मैं इसको समझा देता हूं विस्तार से, घटवाने की वैसे जरूरत नहीं है, नल चंपू में घटवा चुका हूं और वो आपको पढ़ना है तो उसमें आप देख सकते हैं, विस्तार से चीज वहां पर घटवा दिया है, कोई नहीं, एक बार समझा देता हूं, देखते हैं। तो म्रभनैर का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको एक सूत्र याद करना पड़ता है, यमाता राजभान सलगा, ये सूत्र क्या बता देता है, सलगा या सलगम, कि यगण जो होता है वो यमाता को लेकर के यगण बनता है, उसके बाद मातारा को लेकर के मगण बनता है, राज ताराज को लेकर के तगण बनता है। इसका मतलब क्या है, ये लघु गुरु को बताता है। तो यगण में यमाता रहता है, यानी यगण में पहला लघु फिर दो गुरु रहते हैं, मातारा में तीनों गुरु रहते हैं, ताराज में दुई पहले गुरु फिर एक लघु रहता है, राजभा में इधर उधर के गुरु रहते हैं, बीच में लघु रहता है, जभान में बीच में गुरु इधर उधर लघु, और फिर नसल में तीनों लघु, सलगा में शुरुआत के दो लघु, दो दो लघु, और उसके बाद अंतिम का गुरु, और ल माने लघु और ग माने गुरु, ठीक है, ये प्रक्रिया रहती है। अब यहाँ पर मगण पहले बोला, म्रभनैर, मगण रगण भगण नगण, तो मगण में क्या आएगा, यहाँ से देखो मातारा आ जाएगा, यानी तीनों गुरु रहेंगे भाई। और छंद में भी ये लक्षण घटता है, छंद का लक्षण जो है उसमें भी लक्षण घटता है, जैसे म्रभनैर या, ये तीनों देखो गुरु हो गए कि नहीं, तो मगण का काम हो गया। यहाँ पर्यंक, पर्यंक ग्रन, ये भी गुरु हो गए, क्यों,
आगे संयुक्ताक्षर र य का है तो पा गुरु, अंक ग्र, यहाँ पर गौरव में संयुक्ताक्षर है तो क में या गुरु, और फिर आगे नकार थकार का नकार थकार संयुक्ताक्षर होने से ग्र में जो अ है वो भी गुरु। ठीक है, यही मृभनैर में भी भावना का संयोग है तो र में आ गुरु, और आगे ऐ तो गुरु है ही, या में आ तो गुरु है ही। ठीक है, तो इसलिए मातारा तीनों गुरु हो गए। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर र है, रगण है, तो यानी राजभा। राजभा का मतलब क्या है, इधर उधर का गुरु और बीच में लघु, तो नाम त्रये, नाम त्रये। यहाँ पर भी देखो पर्यंक ग्रंथि थिबंध, 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 थिबंध द्विगुणित है ना। पर्यंक ग्रंथि बंध, अच्छा ये ग्रंथि लेंगे ना यहाँ से, वही तो सोच रहा था किधर चला गया। तो ग्रंथि बंध, देखो अब यहाँ ग्रंथि बंध में ग्रन ये गुरु हो गया ना, पर्यंक, अच्छा पर्यंक था ना, तो यकारोत्तर ककार बोलना था, मुझे गलती से बोल दिया ककार वाला। कोई नहीं, पकार में अकार, आगे रोयो का संयोग, यकार में अकार, आगे ngौ का संयोग, और उसके बाद ककार में अकार जो है गौरव का संयोग, तो ये तीनों हो गए थे, यहाँ तीन यहाँ तक थे। फिर आगे जो है ग्रंथि भाव यहाँ तक था। ठीक है, कोई नहीं, तो ग्र, ग्र में अ है, उस आ के बाद में नकार थकार का संयोग तो ये गुरु, और थ में ई जो है ये लघु, और बंध में जो है ब अ वो जो है नौधा का संयोग है तो गुरु। तो यानी कि ये आ गया क्या आपका, या नाम त्रयेण। देखो यहाँ भी ये नाम क्या है, गुरु, त्र लघु और फिर ये गुरु, ये देखो बन गया कि नहीं, राजभा बन गया कि नहीं, राजभा ऐसे बन गया। फिर णत्रिमु, णत्रिमु ये क्या है, तो देखो यहाँ से भानस, क्या है, भानस, यानी कि पहला क्या रहेगा, गुरु, फिर लघु, फिर लघु। यहाँ भी देखो ग्रंथि बन तक निकल गया था, फिर धद्विगु, धद्विगु, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो धद्विगु में दावा का संयोग है तो पहला गुरु, और फिर द्विलघु, फिर गुलघु। यहाँ भी देखो पहले वही है, अणत्रिमु, अणत्रिमु, तो ण देखो क्योंकि आगे तौर का संयोग है गुरु, और फिर त्रिमु ये क्या है, दोनों लघु हो गए। तो ये क्या निकल गया आपका, भानस निकल गया। तो मृभ न, मृभ न, म र भ न, भ से भानस हो गया, न से नगण, नगण यानी नसल रहेगा, न सल, नसल यानी तीनों लघु रहेंगे। तो देखो यहाँ पर धद्विगु यहाँ तक हो गया था, अणेता भू, अणेता भू ये तीनों देखो लघु लघु हैं कि नहीं, तीनों लघु हैं। यहाँ भी देखो नियति, नियति, नियति तीनों लघु हैं कि नहीं, ये न सल, न स, न सल हो गया कि नहीं, तीनों लघु हो गए, नगण में तीनों लघु होते हैं। फिर देखो यहाँ क्या है, नसल तक हो गया। अब आगे यानाम त्रयेण, यानाम त्रयेण बोले तो तीन यगण रहेंगे, यगण मतलब तो यमाता, क्या यमाता, यमाता बोले तो पहला लघु, दो बाद में गुरु। यहाँ देखो आगे तीन बार ये आएगा, तो देखो युताश्रग, युताश्रग ये देखो ये यमाता हो गया कि नहीं, क्योंकि यू लघु ता गुरु, और आगे श्रग में गौधा का संयोग है तो ये गुरु। फिर धराकीर, धराकीर ये देखो लघु गुरु गुरु। ठीक है, तितेयम, तितेयम लघु गुरु गुरु, ते गुरु, और यम भी गुरु, क्योंकि आगे मकार आधा हलंत है ना, इसलिए यह पहले वाला गुरु हो जाता है। यहां भी देखना वही है, जगासले, जगासले तो देखो लघु, लघु गुरु गुरु, ये देखो य माता, य माता हो गया कि नहीं, जगासले। फिर ससंबी, ससंबी तो ये भी देखो लघु गुरु गुरु। ठीक है, संबी ये संबी आगे ऊपर अनुस्वार है ना, ये भी गुरु, और वी तो गुरु है ही। तजानो ये भी लघु गुरु गुरु। ये माता, ये माता, ये माता तीन आ गए, ये माता के नहीं, वही बता रहे हैं। या नाम त्रैण, त्रैण माने तीन, या मतलब यगण, तीन यगण रहेंगे, मगण रहेगा, रेफ रहेगा, रगण रहेगा, भगण रहेगा, नगण रहेगा, फिर या नाम त्रैण तीन यगण रहेंगे। और फिर क्या रहेगा, त्रिमुनि अतियुता, तीन मतलब तीन, मुनि मतलब क्या होता है, ऋषि। तो कितना ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं, तो तीन सातियां 21, यानी कि तीन जो तीन मुनि हैं उधर उधर यति रहेगी, यानी 7 पर यति रहेगी। जैसे अम्रभ्रैर्याणाम त्रयेण, 7 हो गए यहाँ तक। देखो अम्रभ्रैर्याणाम में 4 हो गए, त्रयेण में 4 हो गए। त्रिमुनि यतियुता यहाँ फिर 7 हो गए, 7 पर रुकना है इसमें। त्रिमुनि यतियुता देखो त्रिमुनि यहाँ 3 हो गए, यतियु 3 हो गए, ता यहाँ भी एक 7 हो गए। श्रगधरा कीर्तितेयम, कीर्तितेयम में 4 हो गए, श्रगधरा में 3 हो गए, टोटल कितने हो गए, 7 7 7, टोटल हो जाते 21 वर्ण। ठीक है, यहाँ भी देख 7 7 त्रि मतलब 3 मुनि माने ऋषि, तो ऋषि कितने होते हैं 7,
तो 7-7 पर रुकना है। त्रि मतलब 3 बार, ठीक है, त्रि माने 3 बार, मुनि माने ऋषि है, 7-7 पर यति माने रुकना है, युता माने उससे युक्त होती है, श्रद्धरा, कीर्तिता, इयम इयम माने है श्रद्धरा, कीर्तिता माने कही गई है, ठीक है। जैसे पर्यंक ग्रंथि बंधत द्वि बंधत, हाँ पर्यंक ग्रंथि बंधत, यहीं तक हो गया, पर्यंक में 3 हो गए, ग्रंथि बंधत 4 हो गए, तो 7 हो गए, यहाँ रुकना है। फिर 7 पर रुकना है। द्विगुणित भुजगा, यहाँ रुकना है, द्विगुणित में 4 हो गए, भुजगा में 3 हो गए, 7। श्लेष संबित जानो, श्लेष में 2, संबित में 3, जानो में 2, तो 2 2 4, 2 4 3 7, ये 7 हो गए, ठीक है, ध्यान रहेगा, इस तरह से चलता है यहाँ, ठीक है। अंतः प्राणावरोध, यहाँ तक हो गया पहला। विपरत सकलज्ञ, यहाँ तक दूसरा। नरुद्धेन्द्रियस्य, यहाँ अगला, ठीक है। आत्मन्यात्मानमेव, यहाँ रुकना है, 7 हो गए। फिर व्यपगत करणम, यहाँ रुकना है। पश्यतस्तत्व दृष्टिया, यहाँ। संभोरवः पातु शून्ये, यहाँ। क्षण घटित लय, यही रुकना है। ब्रह्म लग्न समाधि, यहाँ रुकना है, ठीक है। इस तरह से इसका प्रक्रिया रुकने का यति का रहता है 7-7 पर, ठीक है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? चलिए, तो ये आपने देख लिया। चलिए, और कुछ भी जो है आपको जिज्ञासा हो तो फिर पूछ सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है यहाँ पर इतने, यही जो है छंद, छंद का लक्षण आपको समझ आ गया होगा, कौन किसका विशेषण है भी समझ आ गया है। क्या यहाँ पर चूंकि प्रार्थना की जा रही है तो कौन सा है ये? दोनों में आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक यहाँ पर मंगलाचरण है। अगर ये भी पूछा जाए तो ये भी आप बता ही सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो। चलिए, इतना हो गया कि नहीं? तो भगवान शंकर की समाधि अवस्था का वर्णन क्यों किया यहाँ पर? ताकि सारे दर्शक हैं वो भी उस समाधि अवस्था में पहुंच जाएं और एक चित्त लगा करके पूरा नाटक सुने, पूरा नाटक ध्यान से सुने। ये नहीं कि बीच में ही हाल से उठ करके भाग आए, क्योंकि फिल्म बोर करने लगेगी, तो ऐसा नहीं है, वो बोर ना करे, रुचि बनाए रखें, दर्शक उसमें रुचि लेंगे तभी ना आनंद आएगा। तो इसलिए रुचि लें वहां पर और उससे भागे नहीं, एकाग्रचित्त होकर के उसको पूरा अंत तक देखें और उनको रस जरूर आएगा, आनंद जरूर आएगा। और ऐसे ही किसी योगी के लिए भी उसको इसी भगवान शंकर की अवस्था को प्राप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्णन किया जा रहा है। चलिए, अब कहते हैं कि पातुवो नीलकंठस्य श्यामः कंठस्य कंठः श्यामाम्बुदोपमः गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखे वराजते। देखो, भगवान शंकर का जो कंठ है नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य सा, नीलः मतलब श्याम वर्ण का, कंठ माने गर्दन है, ग्रीवा है जिनका, गला है जिनका, तो ऐसे नीलकंठ भगवान शंकर, उनका कंठ यानी जो ग्रीवा, गर्दन, गला है, वह पातु रक्षा करे। वह मतलब आप लोगों की, सामाजिकों की, दर्शकों की, पंडितों की, प्रेक्षकों की, विद्वानों की, ठीक है। कैसा कंठ है बोले तो श्यामाम्बुदोपमा, उपमा मतलब होता है तुल्य। उपमा माने क्या होता है? तुल्य, समझे कि नहीं? उपमा यानी तुल्य। किसके तुल्य है? तो श्याम अम्बुद के तुल्य है। श्याम मतलब क्या होता है? नील वर्ण का, और अम्बुद यानी क्या होता है? बादल। अम्बु मतलब जल, तो अम्बु ददाति अम्बुदः यानी कि जलदः, मेघः मेघ होता है, बादल होता है। श्याम माने नीला, अम्बुद माने बादल, उस बादल के साथ में है उपमा सादृश्य जिसका, समझे? श्याम अम्बुदेन सह उपमा सादृश्यम यस्य, श्याम अम्बुद के साथ में है उपमा समानता जिसकी, ऐसे कौन हो गए? भगवान, ऐसा भगवान शंकर का कंठ। श्याम समझ गए कि नहीं? माने नीले, अम्बुद माने बादल के साथ, उपमा यानी कि समानता, सादृश्य, तुल्यना, जिसकी समानता, जिसकी, ऐसा कौन हो गया? ऐसा कंठ, गर्दन हो गई किसकी? नीलकंठ शंकर की। वह माने आप लोगों को पातु रक्षा करे। और उस कंठ में, उस गर्दन में कौन पड़ी रहती है? भगवान माने भगवती गौरी की, भगवान शंकर के कंठ में भगवती गौरी की भुजलता पड़ी रहती है, ठीक है। गौरी की भुजलता पड़ी रहती है। तो देखो, गौरी यानी कि माने गोरे रंग वाली जो भगवती पार्वती, गौरी यानी कि गोरे रंग वाली भगवती पार्वती, उनकी जो भुजलता है, उनकी जो भुजा मतलब बाह है, वो बाह किसकी तरह है? लता के समान पतली है, लता के तुल्य। लता के तुल्य क्या है? वो लता की तरह पतली पतली बाहें हैं और वो उनके गर्दन में पड़ी रहती हैं। तो गौरी यानी गोरे रंग की जो पार्वती देवी हैं, भगवती पार्वती हैं,
उनकी भुज माने बाह रूपी जो लता है वह लता पड़ी रहती है। माने अब बाह भी श्वेत होगी तो श्वेत वर्ण की बाह उनके नीले रंग के कंठ में गर्दन में पड़ी रहती है और वो सुशोभित होती है। किसकी तरह? तो यत्र माने जहां पर, जिस गर्दन में वो विद्युत लेखा विद्युत की रेखा की तरह, ऐसा लगता है जैसे काले काले बादलों में बिजली चमक रही हो। काले बादल कैसे एकदम काले काले बादल रहते हैं, उनमें बिजली जब चमकती है ना, सफेद सफेद एक लाइन सी दिखती है, वैसे ही भगवान शंकर के कंठ में, उन शंकर का कंठ भी काले बादलों की तरह है। वही नीला, श्याम मतलब काला समझना, यहाँ काला और नीला को यहाँ एक ही अर्थ लिया जाता है, ठीक है। नील माने भी काला, काला नीला। अब मैं भी अगर नीला कहूं तो काला समझना, वो काला कहूं तो नीला समझ लेना, दोनों एक ही चीज है यहाँ, ठीक है। श्याम मतलब वही, नीला मतलब काला काला, जो अम्बुद माने बादल, उसकी उपमा ने समानता वाली कौन है? गर्दन है। तो गर्दन जो है ऐसा लग रहा है जैसे काला बादल हो, काले बादल के समान है ना। तो वो काले बादल, काले काले बादलों में जैसे बिजली की रेखा, विद्युत रेखा माने बिजली की रेखा, इब माने उसके तुल्य, उसके तुल्य, बिजली की रेखा के तुल्य राजते माने शोभित हो रही, सुंदर लग रही है, शोभित हो रही है। समझ आया कि नहीं? पातु माने रक्षा करे, वह मतलब आप लोगों की, कंठा माने गर्दन, किसका? नीलकंठ का। शंकर नील यानी जो है, नीला माने वही काला कंठ है जिनका, शंकर जी का, क्यों विष पी लिए थे तो काला हो गया कंठ। तो ऐसे भगवान शंकर जी का कंठ जो है वो श्यामाम्बुद माने वही श्याम माने नीले, काले अम्बुद माने बादल से उपमा माने समानता वाला, समानता है जिसकी, ऐसा कंठ गर्दन है। और जिस गर्दन में गौरी भगवती, गोरे रंग की पार्वती जी की भुजलता माने बाह जो लता माने लता के तुल्य है, वो यत्र माने जिस कंठ में गर्दन में विद्युत की रेखा की तरह राजते मतलब सुशोभित होती है। इब माने की तरह, विद्युत माने बिजली की रेखा की तरह, जैसे बिजली की रेखा नहीं, काले बादल में बिजली की रेखा चमक पड़ती है, उसी प्रकार से उनकी गर्दन में गौरी की भुजलता चमक रही है। राजते यानी शोभित हो रही है, माने चमक रही है, चमक रही है। समझ आया कि नहीं? चमक रही है। काले काले बादल में, ये काला बादल हो गया, जैसे ये काला काला बादल हो गया, अथवा भगवान शंकर जी की गर्दन हो गई, वो इसमें गौरी जी की जो भुजलता है वो सफेद सफेद क्या है? चमक रही है, ठीक है। इसमें गौरी जी की जो भुजलता है, वो भुजलता एक सफेद भुजलता जो है चमक रही है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे काले बादल में एक बिजली चमक पड़ती है, उसी प्रकार से गौरवर्ण की भगवती की जो भुजलता है वो चमक रही है। स्पष्ट हो गया इतना? चलो, तो ये जो है, अब यहां पर जो है तुलना की अगर बात कर ली जाए तो जैसे काले बादल से तुलना कंठ की, गर्दन की गई है, और गौरी जी की जो भुजलता है, पार्वती जी की जो बाह लता के समान पतली बाह है, उसकी तुलना बिजली की रेखा से की गई है। जैसे काले बादल में ये सफेद क्या हो? बिजली की रेखा हो, ठीक है, बिजली की रेखा हो। तो यहाँ पर जो है तुलना की गई है। तुलना में आपको पता चल जाता है कि यहाँ क्या है? उपमा, उपमा है, उपमा अलंकार है। स्पष्ट है कि नहीं? विद्युत लेखा में क्या है? यहाँ उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। क्या है यहां पर? उपमा अलंकार है। अच्छा, उपमा, और एक बात है, भुज और लता, जो बाह जो है लता के तुल्य है, अथवा बाह रूपी लता, ये भी कर सकते हैं। उनकी जो बाह है लता के तुल्य ना करके बाह ही लता है, माने तुल्य से ऊपर वाली स्थिति में बाह ही लता है, तो यहां फिर रूपक हो जाएगा। अथवा बाह लता के तुल्य है, अगर ये अर्थ करेंगे तो यहां पर उपमा होगी, ठीक है। अथवा यहां पर रूपक मान लें, बाह ही लता है, उनकी लता की तरह एकदम पतली है, माने लता ही है बाह एकदम, तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा जब दोनों को एक ही मान लेंगे। और विद्युत लेखा की तरह है तो यहाँ पर क्या? उपमा हो जाएगी, और इसमें विद्युत की रेखा जो है वो उपमान होगी, उपमान होगी, और जो इनकी बाह रूपी लता है वो उपमेय होगी। समझ आ गया कि नहीं? और इब जो है उपमावाचक शब्द रहेगा। राजते यहाँ पर वो क्या रहेगा? माने साधारण धर्म रहेगा, तो ये पूर्णोपमा रहेगी। क्या रहेगी? पूरी उपमा रहेगी यहाँ पर, ठीक है। चलो, नीलकंठस्य कंठा, यहाँ क्या है? यहाँ पर कंठ कंठ शब्द का प्रयोग है, लेकिन अर्थ थोड़ा चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है शब्दार्थ माने अर्थ चेंज नहीं, तात्पर्य में भेद है केवल।
ना तात्पर्य में भेद है, केवल एक कंठ जो है नील में जुड़ा है, यहाँ कंठ जो है अलग जुड़ा है। और कंठ माने तो अर्थ एक ही है, शब्द भी एक है, कंठ का अर्थ भी वही है। तो कंठ का अर्थ गर्दन ही है, इधर भी कंठ माने गर्दन है, बस उन्हीं कंठ उधर जुड़ा है, इधर कंठ अलग जुड़ा है, इसीलिए तात्पर्य में भेद होने के कारण यहाँ पर लाटानुप्रास हो जाएगा। शब्दार्थयो अभेदे पे भेदे तात्पर्य मात्रतः भेदे सति लाटानुप्रासो भवति। विद्योल्लेखा इत्यत्र उपमा अलंकारः वर्तते, श्यामाम्बुदोपमा इत्यत्रापि उपमा अलंकारः वर्तते। श्यामा माने श्यामाम्बुद यहाँ पर भी उपमा, यहाँ क्योंकि उपमा शब्द का प्रयोग कर दिया है ना, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, ठीक है। और ये जो इव का प्रयोग होता है तो यहाँ शाब्दी उपमा रहती है, और यहाँ जब उपमा का प्रयोग होता है तो वहां अर्थी उपमा रहती है, ठीक है। वहां काले बादल उपमान है, कंठ उपमेय है, और उपमा जो है वो शब्द क्या है, उपमावाचक शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर श्याम शब्द जो है वो माने श्याम जो है वो साधारण धर्म का वाचक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी पूर्ण उपमा है, और वो भी समास उपमा के साथ समास हुआ है, समासगा है, और वो भी उपमा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर माने आर्थी उपमा है, ठीक है। चलो, तो और ये इन सारे अलंकारों की क्या है यहाँ पर एक मतलब मिलकर के सब इकट्ठे रखे हुए हैं, संसृष्टि है यहाँ पर क्या है इन सब की, क्योंकि संसृष्टि तब होती है जब किसी अलंकार को दूसरे अलंकार की अपेक्षा ना हो, तो क्या है यहाँ पर संसृष्टि अलंकार है। जब एक अलंकार को दूसरे अलंकार की जरूरत ना पड़े तो संसृष्टि, और जब एक अलंकार को दूसरे अलंकार की जरूरत पड़ जाए तो संकर। तो यहाँ कौन सी है, संसृष्टि, जब किसी कुछ की अपेक्षा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं। गौरी भुजलता में गौर्या भुज लता इव, तो लता इव विग्रह करेंगे लता के तुल्य, तो उपमा हो जाएगी। और जब गौर्या भुज लता एव ऐसा विग्रह करेंगे, जब इस प्रकार का विग्रह करेंगे तो वहां पर रूपक हो जाएगा। जब रूपक होता है तो वहां समास याद रखना है, समास वहां पर मयूर व्यंजकादित्वा तत्पुरुष समास होता है। मयूर व्यंजकादयश्च सूत्र के द्वारा वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। चलो, तो यही कुछ बातें हैं, ध्यान रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नीलकंठः, तो नीलवर्णः कंठः यस्य, समझे कि नहीं, नीलः कंठः यस्य, इस प्रकार से कर लेते हैं। श्यामाम्बुदोपमः श्यामश्चासौ अम्बुदश्च इति श्यामाम्बुदः तेन सादृश्यम उपमा सादृश्यम यस्य श्यामाम्बुदोपमः, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये जो है यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी, और विशेष चीज नहीं है। यहाँ छंद ध्यान रख सकते हैं। यहाँ कौन सा छंद है, तो यहाँ पर पथ्यावक्त्र छंद है, क्या है। अच्छा, नांद्यन्ते मतलब है नांदी पाठ के बाद, नांदी पाठ के बाद। अच्छा, अब यहाँ पथ्यावक्त्र है, क्या है, पथ्यावक्त्र छंद है। लक्षण क्या है पथ्यावक्त्र का, युजोश चतुर्थतो जेन पथ्यावक्त्रम, वक्रम, वक्त्र नहीं है तो वक्र, ठीक है, पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम। चलो, अब देखो यहां पर क्या रहता है, युज का मतलब होता है, देखो युग मतलब होता है सम पादों में, सम पाद मतलब चरणों में, सम चरणों में। चतुर्थतो जैन, चतुर्थतो मतलब कि चौथे अक्षर, चतुर्थता मतलब चौथे के बाद, चौथे के बाद। जेन का मतलब है जगण, जेन मतलब जगण मतलब क्या होता है, जभान की स्थिति रहेगी, यानी पहला लघु फिर दूसरा गुरु फिर लघु रहेगा, तो क्या होता है, तो पथ्यावक्त्र छंद वहां पर हो जाता है, ठीक है। पथ्यावक्र पाठ है, पथ्यावक्त्र है, क्या है वो आप बताइएगा। तो ये समझ आ गया कि नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, समचरणों में चौथे के बाद जब क्या हो, जभान हो, तो समचरण मतलब क्या होता है, द्वितीय और चतुर्थ। तो देखो यहाँ जो कंठा श्यामाम्बुदोपमः, ये द्वितीय चरण है, और गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखे वराजते, ये क्या है, ये भी ये जो चतुर्थ चरण है, दोनों सम है। इनमें चौथे के बाद देखना है, तो देखो कंठा में 2 हो गए, श्यामा में 2 हो गए, तो यहां तक चौथा निकल गया,
यहां तक चौथा गया। इस चौथे के बाद देखना है, तो चौथे के बाद देखते हैं अम्बुदोपमः। तो देखो बुदोपमः, बु रस्व हुआ, दो गुरु हुआ, उप रस्व हुआ, काम बन गया कि नहीं? यही देखो है कि नहीं, जबान मतलब रस्व गुरु माने रस्व बोले तो लघु गुरु और फिर लघु, ठीक है, ये प्रक्रिया रहेगी। ऐसे यहां पर भी देख लो विद्युल्लेखे, विद्युल्लेखे, ये कितने हो गए? 4 हो गए कि नहीं? विद्युल्लेखे 4 हो गए। इसके बाद देखना है, 4 के बाद देखना है, तो देखो खेबरा, विद्युल्लेखे, अच्छा वराज, ये देखो लघु गुरु लघु, ये बराज हो गया कि नहीं? जबान हो गया, जगन हो गया 4 के बाद में, तो इसलिए यहां पर सम चरणों में ये व्यवस्था रहती है। तो ये भी एक अनुष्टुप का ही भेद हो जाता है, ठीक है, किसका? अनुष्टुप का ही ये एक भेद है, ठीक है। चलो, तो ये आप ये बात ध्यान रहेगी। अब जो है नांदी पाठ के बाद में, नांदन्ते यानी कि क्या है? नांदी पाठ के बाद में, तो ये आपको समझ आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूत्रधारः, सूत्रधार कहता है अलम अनेन परिषद कुतूहल विमर्दकारिणा परिश्रमेण। अलम, अलम माने मत करो। अलम का अर्थ क्या है? मत करो, ठीक है। चलो, नांदी के बारे में हम आप लोगों को माने पिछले पाठ में बता चुके हैं। जो क्या करे, जो लोगों को प्रसन्न करे, उसको क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। जो लोगों को, किन लोगों को? देवताओं को, ब्राह्मणों को जो प्रसन्न करे, उसको क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। क्योंकि नांदी पाठ में देवताओं की, ब्राह्मणों की अथवा राजा की स्तुति की जाती है, तो इसीलिए स्तुति पाठ करने से देवता, ब्राह्मण, राजा प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए नंदयति, यह नंदः, समझे कि नहीं? वो नंदः एवं नांदः, और उसमें स्त्रीलिंग में उससे गीप कर लेते हैं, नांदी बना लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? नंदंत देवता श्याम तस्मान नांदीति संगीता, ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो नांदी के बारे में हम लोग कुछ चर्चा पिछले उसमें देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं। तो सूत्रधार कहता है, सूत्रधार के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं पिछले पाठ में। सूत्रम धारेते तीर्थे सूत्रधारः निगद्यते। सूत्रधार क्या करता है? सारे नाट्य उपकरण, निर्देशन इत्यादि कार्यों का संचालन करता है, ठीक है। चलो, अब कह रहे हैं कि तो सूत्रधार कहता है अलम अनेन, अनेन यानी कि इस परिषद कुतु, परिषद यानी ये जो सामाजिकों की सभा आई है, सभा, परिषद माने सामाजिकों की, दर्शकों की, प्रेक्षकों की, विद्वानों की ये जो सभा है, उसके कुतूहल को, उसके कुतूहल को विमर्दकारिणा, उसके जो है कुतूहल को क्या करना? हानि पहुंचा। विमर्द माने मसल देने वाला, मसल देने वाला, विमर्दकारी यानी हानि पहुंचाने वाला। ये जो उन देखो, उन एक तो बड़ी इच्छा लेकर के सब आए हैं देखने के लिए, और तुम यहाँ पता चला स्तुति ही करते रहो 3 घंटे तक, लोग उठ के चले जाएंगे। तब परिषद माने सभा को, कि कुतूहल माने उसकी इच्छा को, उत्कंठा को विमर्द करने वाले, मसल देने वाले इस परिश्रम से, परिश्रम माने ये जो थकान वाला काम कर रहे हो, इस परिश्रम से अलम, अलम का मतलब है मत करो, मत करो, ये नहीं है मत, इसका मतलब है इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या? अलम का मतलब परिश्रमेण साध्यम, साध्यम नास्ति। यहां पर जो है परिश्रमेण में तृतीया हुई है, किससे? तो आपको पता होना चाहिए, एक वार्तिक है, माने तृतीया विभक्ति में समास पढ़, जो तृतीया विभक्ति में सिद्धांत कौमुदी में आप देखेंगे अंतिम में, तो वहां पर जो गम्यमाना क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका, गम्यमान क्रिया भी, तो यहाँ परिश्रमेण साध्यम नास्ति, यहाँ साधन क्रिया गम्यमान है कि इससे कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। उस साधन क्रिया के प्रति, साधन क्रिया के प्रति करण कौन है? यहाँ परिश्रम। तो यहाँ साधन क्रिया कैसी है? गम्यमान है। गम्यमान मतलब धातु उसके लिए कोई नहीं कही गई। साध्यम नास्ति ऐसा कोई प्रयोग नहीं है, माने उस कोई क्रियावाचक धातु का प्रयोग नहीं है, फिर भी वो, तो इसलिए वो क्रिया क्या है? गम्यमान। साधन क्रिया के प्रति करण कारक, करण कारक कौन हो जाता है? परिश्रम। तो इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति करण में आ जाती है, ठीक है। इतना स्पष्ट है कि नहीं? तो सूत्रधार कहता है अलम माने कि साध्यम नास्ति, अलम माने साध्यम नास्ति, इस परिश्रम से कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है।
इस परिषद माने इस परिश्रम से, कैसा परिश्रम है, तो ये परिषद माने सभा के कुतूहल को, उत्कंठा को, इच्छा को विमर्दकारी माने मसल देने वाला, नष्ट कर देने वाला परिश्रम, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो एवं आर्य मिश्रान प्रणिपत्य विज्ञापयामी। तो अब कह रहा है कि एवं मतलब इस प्रकार से आर्य मिश्रान, आर्य मिश्र का मतलब क्या होता है भाई, आर्य मिश्र को समझना पड़ेगा पहले तो देखो आर्य किसे कहते हैं, आर्य मतलब होता है अच्छे लोग, श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्य की परिभाषा दी है कुलम शीलम दया धर्मः सत्यम कृतज्ञता अद्रोहः इति ये स्वेतत् तान् आर्यान् प्रचक्षते। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा कर्तव्यमाचरण कामम, माचरण कामम, अकर्तव्य अकर्तव्य मनाचरण, अकर्तव्य मनाचरण तिष्ठति प्रकृताचारे, प्रकृताचारे सवै आर्य इति स्मृतः। स्पष्ट है कि जिसका कुल, जिसका शील, स्वभाव, दया, धर्म, सत्य और कृतज्ञता, सत्य को जो बोले, कृतज्ञता माने, किसी का उपकार माने और द्रोह न करे, ये जिनमें होता है, ये सुयेतत, ये जिनमें होता है, तान आर्यान, उनको आर्य प्रचक्षते कहते हैं। और कर्तव्य आचरण कामम, कामम माने ठीक से कर्तव्य को आचरण करे, और अकर्तव्य मनाचरण, जो अकर्तव्य है, जो नहीं करना चाहिए उसको अनाचरण माने न करे, तिष्ठति प्रकृताचार्य, जो अपने प्रकृत परंपरा इत्यादि के द्वारा प्राप्त आचरण में तिष्ठत स्थित रहता है, सवै आर्य इति स्मृतः, वही उसी को आर्य कहा गया है। तो वही बता रहे हैं कि एवं, एवं माने इस प्रकार से आर्य मिश्रान, आर्य मिश्रान, मिश्र क्या है यहाँ पर, ये एक संबोधन के लिए, आदर के लिए मिश्र शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो एवं माने इस प्रकार से आर्य मिश्रान, इन आर्यों को, पंडितों को, विद्वानों को, प्रेक्षकों को प्रणिपत्य यानी प्रणाम करके, विज्ञापयामी निवेदित कर रहा हूं, इनको मैं निवेदन कर रहा हूं, कह रहा हूं कि यत माने यह, इदम माने यह, यह जो, यह क्या है भैया, तो यह मृच्छकटिक है। यत माने यह, इदम माने यह, यत माने जो, इदम माने यह, जो यह मृच्छकटिकम, ये मृच्छकटिक नाम का यह प्रकरण है। इस प्रकरण को, प्रकरण का लक्षण हम आपको बता चुके हैं पिछले पाठ में, वो सामान्य परिचय के अंदर पूरा बता दिए थे कि नहीं, ध्यान देना। ठीक है, मृच्छकटिक जो है, इसको एक बार बोल देता हूं। तो मृच्छकटिक किस शब्द कैसे बनेगा, मृदः शकटिका, मृदा मतलब मिट्टी की, शकटिका, मृदः शकटिका, शकटिका कैसे कहते हैं, छोटी गाड़ी, मृदा माने मिट्टी की, शकटिका मतलब छोटी सी गाड़ी, यस्मिन, वो उसको क्या कहेंगे, मृच्छकटिकम, मिट्टी की छोटी गाड़ी है जिसमें, वो क्या हो गया अपना मृच्छकटिक। ठीक है, अथवा, अथवा तो वही मृदा शकटिका उक्तम, क्या, मृदा शकटम उक्तम, उक्तम अत्र, वो भी क्या हो गया, मृच्छकटिकम। ठीक है, ये दूसरा हो गया व्युत्पत्ति कि मिट्टी का शकट जहां पर कहा गया है, किसके लिए भैया, तो मिट्टी का शकट किसके लिए कहा गया है, छठे अंक में चारुदत्त के लड़के रोहसेन को खेलने के लिए दिया गया था, कहा गया था, तो वो भी जो है यहाँ मृच्छकटिक इस तरीके से बन जाएगा, समझे कि नहीं। और इस प्रकार का ये प्रकरण है, प्रकरण का लक्षण हम आपको पिछले पाठ में बता चुके हैं एक बार विस्तार से, सारा
उसमें क्या वस्तु रहती, कथा वस्तु रहती है, कौन नायक रहता है, कौन नायिका रहती है, चीजें हम आपको पिछले पाठ में बता दी हैं। ठीक है, तो मृच्छकटिक नाम का है जो प्रकरण है, इसको वयम माने हम सब जो है प्रयोक्तुम का मतलब है अभिनय करने के लिए, व्यवसित यानी कि तत्पर हुए हैं, व्यवसित माने तत्पर हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, कि वयम माने हम कौन, हम नट, हम सारे नट लोग, अभिनेता लोग क्या प्रयोक्तुम माने करने के लिए, उसको अभिनय करने के लिए, आप लोगों के सामने उसको दिखाने के लिए, व्यवसित यानी तत्पर हुए हैं, उद्युक्त हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, निश्चित निश्चय हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब कहते हैं कि तो एतत् कवि, एतत् माने इसका, एतत् माने इसका, इसका किसका, मृच्छकटिक का जो कवि है, कवि माने रचनाकार है, रचनाकार, किल माने निश्चित रूप से, किल माने निश्चित रूप से, समझ आ गया। एतत् माने इसका किसका, ये जो मृच्छकटिक नाम का प्रकरण है इसका। ठीक है, कवि माने रचनाकार, प्रणेता, लेखक, किल माने निश्चित रूप से, किस निश्चित रूप से कैसा है। तो अब यहां से आगे किसका वर्णन है, तो ये जो है इसके कवि का वर्णन है, किसका वर्णन है, एतत् कवि। एतत् कवि का मतलब क्या है, इसका जो माने मृच्छकटिक का जो रचयिता है, शूद्रक है, उस शूद्रक का यहां पर से वर्णन प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, सामान्य बात मैं आपको बता ही चुका हूं प्रकरण के बारे में, और वो आपको मिल भी जाएगा कहां पर, मैं आपको विस्तार से अगर पढ़ना है, मैं सामान्य रूप से कल उसका लक्षण इत्यादि बता दिया था, उतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर विस्तार से पढ़ना है, मैं 10 रूपक में तृतीय प्रकाश में पढ़ा चुका हूं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अब यहां पर जो है, अब यहां पर किसका वर्णन प्रारंभ हो जाएगा आपका, शूद्र, कवि का शूद्र का वर्णन प्रारंभ होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें, अगले पाठ में देख लेते हैं, इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।